हेलो चिल्ड्रन। आप में से कुछ के पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है एंड रिक्वेस्ट किया है कि मैं आपको हेल्प करूं, गाइड करूं ऑन हाउ टू हैंडल और मैनेज योर पर्सनल क्राइसिस। पर्सनल क्राइसिस किसी भी तरह का हो सकता है। डेथ ऑफ योर लव्ड वन, किसी आपके बहुत करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाना, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म ना कर पाएं, या फिर आपके हार्ट ब्रेक जो कि आपके टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू एंड ऑल। तो इसको हमें समझना है कि पर्सनल क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ को ये स्टेक पे लगा देता है। आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, स्ट्रेस में जाने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये इमोशंस, ये पेन, ये डिप्रेशन, ये सब नेचुरल है। इट्स वेरी नॉर्मल। यू डोंट हैव टू फील कि व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपका पेन में जाना, आपका रोना, आपका डिप्रेशन में जाना, ये सब नेचुरल है। ये जो आपकी इमोशंस टीयर्स बन के बह रही हैं, बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, रोबो या मशीन नहीं है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है, होने दीजिए, बह जाइए उसके साथ। आपका रोने को मन करता है, रोइए। आप अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, कोई बात नहीं। आपका अकेले रहने को मन करता है, अकेले रहिए। आपका किसी के साथ बात करने को मन नहीं कर रहा, मत करिए। आपको डिप्रेशन हो रहा है तो फील इट, फ्लो विद इट, लेट इट गो आउट ऑफ योर बॉडी। क्योंकि अगर ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये टीयर्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे बहकर, तो ये आपकी बॉडी में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि टॉक्सिन्स बन सकते हैं, और आपको उनसे कई तरह की मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो जो आपका मन करे करने को करिए। और ऐसे टाइम में आपकी इस सब से बाहर आने में अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एक तो वो आपके साथ उनका मेंटल लेवल मैच होता है, दूसरा हो सकता है वो आपके जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हों, तो आपको समझ पाएंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से। पेरेंट्स इस कंडीशन में हो सकता है आपकी हेल्प ना कर पाएँ, क्योंकि एक तो जनरेशन गैप हो जाता है। अगर वो आपको एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, तो अपनी जनरेशन के हिसाब से, जो शायद आपको समझ में ना आए। दूसरा, पेरेंट्स आपको पेन में देखकर खुद पेन में चले जाएँगे और फिर वो भी एक अफेक्टेड पार्टी बन जाएँगे, इसलिए वो आपको हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इस वक़्त फ्रेंड्स की कंपनी, फ्रेंड्स का साथ, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते। दूसरा, वो अगर इस पेन से गुज़र चुके हैं तो आपको इससे बाहर आने में अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। You only need a friend who can listen to you and who can lend you a shoulder to cry on. 90% of the problems of depression of this kind go away when you share your things with somebody who can just listen to you without giving you any kind of advice or suggestion. तो जब आपका डिप्रेशन कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए, आपके आंसू बहने बंद हो जाएँ और आपको लगे कि अब मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो अब आप अपने फ्रेंड के पास जाइए या उनको अपने पास बुलाइए, जिनसे भी आपकी थोड़ी-सी मेंटल लेवल मैच होता है। तो आप उनके सामने अपनी बात को कहिए, जितना कह सकते हैं, जैसे कहना चाहते हैं, अपने दिल के गुबार को, अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को बाहर आने दीजिए। और फिर अगर आपका फ्रेंड आपको कोई सजेशन देता है, अगर वो कॉम्पिटेंट है सजेशन देने में, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस सब से गुज़र चुका है, गुज़र चुकी है, तो उनकी सजेशन सुन लीजिए। आपको ठीक लगे, मान लीजिए, आपको ना ठीक लगे, मत मानिए। आप देखेंगे कि कुछ केसेज़ में, 90% केसेज़ में इस तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो 3 तरह का हमने अभी आपसे बात की कि डेथ ऑफ ए लव्ड वन, नॉन परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स एंड हार्ट ब्रेक, 90% केसेस में ये इस तरह से अपनी फ्रेंड के सामने अपना दिल का बोझ हल्का करने से ठीक हो जाता है।
अगर फिर भी आपको लगता है कि आप रूटीन में वापस नहीं आ पा रहे हैं, आप अभी भी डिप्रेशन में हैं, देन यू कैन गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई हियर बाय मीन साइकोलॉजिस्ट, नॉट ए साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में एक्सपर्ट होता है, क्वालिफाइड होता है। कुछ सीबीएसई स्कूल्स में ऐसे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, आप उनके पास जाइए। अगर वहाँ पर नहीं है आपके स्कूल में, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे बात करिए। वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपका सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते और उनके साथ जनरली 2 या 3 सिटिंग में इस तरह के बच्चे ठीक हो जाते हैं, अपने डिप्रेशन, अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हुए हैं और अपने रूटीन में वापस नहीं लौट पा रहे हैं, तो आपको फिर आपका साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही आपको एक मेडिकल डॉक्टर के पास रेफर कर देगा। मेडिकल डॉक्टर जो एमबीबीएस है, एमडी है इस साइकेट्री में, वो आपको फिर आपके ह्यूमन बिहेवियर को तो स्टडी करेंगे ही, आपके बिहेवियर पैटर्न्स को, साथ में वो आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ मेडिसिन्स भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। So I hope these guidelines of mine will help you and you will definitely come out of this depression and stressful state of your life. But एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि life is very short and it's very beautiful. So you should not waste it on such petty and trivial things. You should enjoy life to the fullest because you live only once. Thank you. God bless you.